सुदामा किसे कहते हैं जरा अध्यात्म समझ ले, फिर सुदामा चरित्र सुनाएंगे। सुदामा किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और दाम माने रस्सी। जिसने दादा अपने जीवन को सुंदर रस्सी से बांध लिया है उसी का नाम सुदामा है। जिसने अपने जीवन को सुंदर रस्सी से बांध रखा है उसी का नाम सुदामा है। सुशीला किसे कहते हैं? सु माने सुंदर, शील माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि बढ़िया होती है उसी को सुशीला कहते हैं। ध्यान दें, अगर अध्यात्म में ले जाएं तो जिसकी बुद्धि बढ़िया होगी वही भगवान के पास जाएगा। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है, यानी सुदामा की बुद्धि बढ़िया है, इसीलिए तो भगवान के पास भेजा है। तो जिसकी बुद्धि बढ़िया होती है वही भगवान के पास आता है। आज सब भक्तों की बुद्धि बढ़िया है अभी तो भगवान के पास आए हैं। एक दिन की बात है, सुशीला, अब आइए प्रसंग पे ध्यान देते हैं, अपने प्रीतम यानी सुदामा के धीरे धीरे चरण दबा रही है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। क्या नहीं हुआ? 3 दिन तक पति से कहने लगी, स्वामी 3 दिवस बीते पिया आजो, 1 दिन नहीं, आज 3 दिन व्यतीत हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिला है। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, किसी ने कहा है, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, और देने वाले खुदा किसी को गरीबी न दे। जाने कितना गरीब 2020 में मर गया, घर से देश में है, परदेश में है, लॉकडाउन की स्थिति में आते हैं, बेचारे अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे औरैया में पूरा ट्रक पलट गया, और वो भी सफर करते हुए नहीं, सफर नहीं कर रहे थे, बेचारे सफर के मारे हुए एक चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पीने लगते हैं। उधर से हाईवे से ट्रक निकल रहा था, संतुलन बिगड़ गया, सभी के ऊपर गिर पड़ा, आगे गिर पड़ा। जाने कितनी मौतें हो गई। इसीलिए कहते हैं कि मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे। सुदामा के घर में आज गरीबी है। सुदामा जी ने कहा, जानती हो अब गरीब क्यों है? सुशीला ने कहा, नहीं जानती है प्रभु, मगर हमने जो है एक बार भगवान कन्हैया की चोरी की। क्या कहा? भगवान कन्हैया की चोरी की है। सुशीला ने कहा, महाराज आप चोर भी थे। अगर कोई पंडित जी कहे कि हमने ऐसी चोरी की थी तो हंसी की बात है ना। सुशीला ने कहा, आप चोर भी थे। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला हम ही चोर नहीं, जिनकी चोरी है वो भी चोर है। जब वो छोटे थे तो माखन चुरा चुरा के खाते थे। शंकर भी चोर है। दुनिया में ऐसा है कौन जो चोर नहीं है, लेकिन किसी किसी को चोरी फंस जाती है और किसी किसी की चोरी फंस जाती है। किसी किसी की चोरी सफल हो जाती है, कोई कोई चोरी में फंस जाता है। तो हम फंस गए। तो सुशीला ने कहा, ऐसा क्या हुआ प्रभु?
तुम्हें चोरी करनी पड़ी। क्या जब सुशीला ने कहा तो भगवान कहने लगे सुनो प्रिय, हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं। सुशीला से कहा एक दिन की बात है, घर में रोटी बनाने के लिए गुरु माता के पास कुछ ईंधन नहीं था। हम और भगवान श्री कृष्ण एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। आज की भाषा में कहते क्लास फेलो। कृष्ण और सुदामा क्लास फेलो हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। एक दिन की बात है कि घर में कुछ ईंधन नहीं था गुरु आश्रम पर जिससे भोजन बनाया जाए। तो हमारी गुरु माता ने कहा कि भैया तुम दोनों लोग चले जाओ, जंगल से लकड़ी लेके आओ। गुरु माता विचार करती है कि दोनों जाएंगे जंगल में, इन्हें भूख लगेगी। तो गुरु माता एक चने की पोटली लाती है, ध्यान देना, और कहा भैया तुम्हें जहां कहीं पर भी भूख लगे ये दोनों लोग खा लेना। देखिए दोनों के सामने दी, ये चने दोनों के सामने दिए और दिए सुदामा को, क्योंकि सुदामा बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। सुदामा जी ने वो चने अपने पास रख लिए। जंगल में पहुंचते हैं, ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानते हैं। भगवान के भैया वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे डालते हैं। कहा सुदामा भैया तुम बीन बीन के इकट्ठी रखते रहो। तब तक क्या हुआ, काले काले पीले पीले बादल आने लगे। क्या हुआ, काले काले बदेरा, चारों तरफ से बादल घिराते हैं, बारिश होने लगती है। काले काले बदेरा सुदामा भैया घेर रहे, भैया लकड़ी को कहीं एकांत स्थान में रख दो। और दादा इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि ये दोनों भैया जलाने लगे। वृक्ष की खोह में बैठ जाते हैं सुदामा जी। और जब बारिश होती है तो भूख ज्यादा लगती, भूख भी ज्यादा लगती है। जब सुदामा को भूख लगी तो चने की पोटली निकाली, विचार करते हैं कि कुछ खाया पिया जाए। यूं ही चने की पोटली निकाली, उसमें पर्ची पड़ी थी। यानी सुदामा जी ने देखा कि उसके पोटली पर लिखा है श्री छया। याद है, बस यही मतलब की बात है। पोटली पर लिखा था मुकेश भैया श्री छया, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। आखिर ये चने कहाँ से आए, ये चने कौन है? एक बार की बात है, एक बुढ़िया खेतों पर सिला मिल रही, सिला जानते हो, जो फसल टूट कर गिर जाए उसे सिला कहते हैं। बीन रही थी, उस रास्ते से 4-6 चोर निकले।
चोर निकल रहे तो बुढ़िया ने टोक दिया, भैया कहाँ जा रहे हो? चोर टोक दे जान ले उठे हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? इस बूढ़ी माता ने टोक दिया, क्या कर रही हो? तो उससे चने छीन लिए, गरीब बुढ़िया से चने छीन लिए। बाद में विचार करते हैं क्या करें, ये चने कहाँ ले जाए? हाँ, ये चने कहाँ ले जाए? बोले चलो गुरु पंडित जी के आश्रम पे दान कर देते हैं। ऐसी वैसी चीजें लोग पंडित नहीं घाय झोंक देते हैं, ऐसी वैसी चीजें जो अजब करने वाली नहीं है। बोले चलो बुलाए बुलाए पंडित यहीं डाल आओ। यहाँ नहीं ऐसा है। गंगा पार हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो हमने क्या देखा है? माता जी 10 को नोट ले हैं, या 20 हो या 50 हो, 10-15 लाए को घुमाइए ऐसे ऐसे नहीं, आपने ऐसी करके फिर ठोक दी, ले महाराज लाए बनाए जब इसको वहीं धरो। तो ऐसी वैसी चीजें जो होती हैं वो लोग पंडित नहीं है झोंक दे। हमने कहा तुम चाय जैसी लाए बनाए ले आओ, ये तो जो है वो फीटर लगा है, भगवान को चढ़ाएंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे। वो तो फ्रेश वाले हैं, लेकिन चलना लगो बीच में। अब जो है विचार करते हैं चलो गुरु जी के यहाँ दान कर देते हैं। जब दान करने चोर पहुंचे, देखिए पंडित भी यजमान की क्वालिटी जानता है। जो हमेशा व्यक्ति दान करता रहा हो वो बात अलग है, और जो जब तक दान करे या क्वालिटी है, तो पंडित जी जानते थे कि चोर है। बोले ये हमारे यहाँ दान करने क्यों आए हैं? अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला ये तो एक गरीब के चने हैं, जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। तो अन्न है, संदीपन गुरु फेंकना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उस पोटली पर लिख दिया श्री छया, जो भी चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ध्यान देना, मेन पॉइंट सुदामा चरित्र का यही पर है। सुदामा जी ने पोटली देखी, पोटली पर लिखा श्री छया, वो भी चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। देखिए ब्राह्मण का त्याग। सुदामा जी ने कहा कि अगर ये चने भगवान खाएंगे तो संसार दरिद्री हो जाएगा। क्योंकि चनों का सीधा रिएक्शन यही है कि जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और सुदामा विचार करते हैं कि अगर चने हम खाएंगे तो खाली हम ही दरिद्री होंगे, अगर भगवान खाएगा तो भगवान तो संसार का मालिक है, सारा संसार दरिद्री हो जाएगा। तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, और उसकी लोग नौटंकी बनाए घूम रहे हैं। सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा भीख मांगते हैं, सुदामा ये करते हैं, सुदामा वो करते हैं, सुदामा भिखारी नहीं है। इस लोग कहता ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, सुदामा जो है सुदामा के पास ब्रह्म रूपी धन है। आगे चल के कथा जब आगे बढ़ेगी तो आप लोग समझेंगे, जब भगवान ने सब कुछ दे दिया तब भी सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। आइए, तो ये बात जो है भगवान सुदामा जी ऐसा सोच के वो सारे चने अकेले खा गए। कन्हैया जब वृक्ष से उतरे बोले दादा गुरु माता ने कुछ चने दिए थे, हमें भूख लग रही है, थोड़े हमें भी दे दो। सुदामा जी बोले बेटा हम सबने खाएंगे। भगवान लोग कहते हैं भगवान ने श्राप दे दिया, भगवान ने श्राप नहीं दिया। भगवान ने इतना जरूर कहा कि दादा जो दूसरे के भाग को खाता है वो दरिद्री हो जाता है, जो दूसरे के भाग को खाता है वो दरिद्री हो जाता है। सुदामा जी बोले हम तो पहले ही जाना था, हम तो दरिद्री होने के लिए खाए हैं। बोले गोविंद भगवान की, तो मतलब समझ गए। इसलिए सुदामा दरिद्री हो गए, इसलिए सुदामा गरीब हो गए। लेकिन सिर्फ संसार की नजरों में वैसे गरीब नहीं है। सुशीला कहती बाहर स्वामी होकर कुबेर के कोटापति, कौड़ी कौड़ी को फिरते हो, आचार कल्प के तर के नीचे इस तरह कल्पना करते हो। ये पाप ताप दे सकते हैं तो वही ताप हर सकते हैं। भगवान सापकारी हैं तो भगवान सापहारी भी हैं। उनकी शरण में चले जाओ हे स्वामी तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। सुदामा कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, हमने अपना पूरा जीवन काट लिया है, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। सुशीला कहती क्यों नहीं जाओगे? सुशीला कहती है क्यों नहीं जाओगे?
पंडित जी ने कहा हम क्या कुछ भगवान से मांगने के लिए जाएंगे, हमने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। सुशीला देखो बुद्धि है, जब बुद्धि बढ़िया होती है तो जीव वही काम करता है। ध्यान दें, कृष्ण ब्रह्म है, सुदामा जीव है, सुशीला बुद्धि है। ये आध्यात्मिक कथा है। सुशीला बुद्धि है, सुदामा जीव है और कृष्ण ब्रह्म है। जब बुद्धि बढ़िया होती है तभी जीव ब्रह्म के पास जाता है। सुशीला ने कहा हम ये नहीं कह रहे कुछ मांगने के लिए चले जाओ। बोले फिर क्या तुम्हारा मित्र है, मिलने के लिए नहीं आ सकते हो? मित्र से मिलना नहीं जाता है। सुदामा ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन देवी हमारे पास तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है जो हम भगवान को भेंट स्वरूप दान करेंगे। सुशीला ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम व्यवस्था करते हैं। लोग कहते हैं, कथा में हमने भी सुना है कि किसी के यहाँ सुशीला मांगने गई, उन्होंने कहा वो धान की भूसी है, उसमें से कनी निकाल लो, उसमें से अपने चावल ले जाओ। ऐसा नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने भागवत का अध्ययन नहीं किया है। भागवत में श्लोक आया है इस मामले में, ध्यान दें। या चित्वा चतुरान मुष्टि, या चित्वा चतुरान मुष्टि। श्लोक पूरा पढ़े फिर अर्थ समझाएंगे आपको। या चित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान पृथक तत्तुलान, या चित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान पृथक तत्तुलान। सुशीला 4 ब्राह्मणों के यहाँ जाती है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे के यहाँ चावल मांगने नहीं जाती है। 4 ब्राह्मणों के यहाँ जाती है और एक मुट्ठी मुकेश भैया चावल लाती है। सुशीला बुद्धि है, ध्यान वहीं पर रखना। सुशीला सोच रही है कि जब हमारे स्वामी भगवान के पास जाएंगे तो कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए 4 मुट्ठी चावल 4 घर से क्यों मांगे? ध्यान देना। किसी घर में सीता है चावल, किसी के यहाँ राम भोग है, किसी के यहाँ लकड़ा है, किसी के यहाँ पीटोन है। जब 4 मुट्ठी चावल 4 रंग के दिखेंगे तो भगवान जान जाएंगे कि दादा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी एक रास के नहीं है, एक रास के नहीं है। इसलिए वो 4 ब्राह्मणों के यहाँ एक मुट्ठी चावल मांग के लाती है। फिर चैल खंडेन क्या उसके पास ऐसा कपड़ा नहीं था जिसमें 4 मुट्ठी चावल बांध देती, लेकिन सुशीला बुद्धि है, उसने थोड़ा लाल जोड़ा, थोड़ा हरा जोड़ा, थोड़ा पीला जोड़ा, थोड़ा काला जोड़ा और वो पोटली बनाई। क्यों? भगवान पोटली देख के जान जाए कि दादा के घर में इतना भी कपड़ा नहीं है जिसमें 4 मुट्ठी चावल बन जाए। पोटली बना के सुदामा को दे देती हैं और सुदामा वहां से जब ज्यादा आग्रह किया सुशीला ने तो भगवान से मिलने के लिए चल देते हैं। सुदामा चलो भाई द्वारका के लिए। सुदामा जी जो है चलते हैं द्वारका के लिए। देखिए इस झांकी का आनंद लें, डिस्टर्ब ना करें, मामला में कथा बिगड़ जाएगी। तो सुदामा जी चलते हैं। सुशीला उधर से लंबे यहाँ थोड़े, हाँ यही खड़े हो। थोड़ी दूर सुदामा चले और फिर सुशीला से कहा सुशीला हमें मत भेजो। बोले क्यों? सुदामा भेजो मत प्यारी,
तेज रहती है। भगवान द्वारका के रास्ते पर हैं। सुदामा द्वारके के रास्ते पे धीरे धीरे भगवान के लिए यात्रा करते हैं दर्शन के लिए। सुदामा मांगते खाते, सुदामा मांगते खाते, चले रास्ते से जाते हैं। कन्हैया बतियो वहाँ कन्हैया द्वारो है। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि जब वृंदावन में था तब तो गैया चराता था। हमने सुना द्वारकापुरी में जाके प्रमोशन बढ़ गया है, द्वारकाधीश हो गए, लेकिन जब यहाँ आ गया तो गैया चराने लगा। सुदामा ने कहा वहां तो वृंदावन में गाय चराता था। लोगों ने कहा जो वृंदावन से
कन्हैया नहीं, जो वृंदावन से आए हैं उन्हें कन्हैया यहाँ कोई नहीं कहता। बोले फिर? बोले श्री श्री 1008 द्वारकाधीश जी महाराज कहा जाता है। सुदामा ने कहा तुम 1008 लगाओ चाहे 1010 लगाओ, हमने तो उसे कन्हैया कहा है, कन्हैया ही कहेंगे। लोगों ने बता दिया, सामने जाते हैं, द्वार वालों ने जाके कहा कि दादा प्रभु दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है जिसके पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, फटी दुपसी धोती जो फटी दुची है, कोई आपका नाम पूछ रहा, आपको पूछ रहा है और कहता है कन्हैया से मिलेंगे, अपना नाम सुदामा बताया है। प्रभु भाग खड़े होते हैं, प्रभु भाग खड़े होते हैं। के सामने सुदामा आते हैं तो देखने वालों ये नहीं देख पाया, ध्यान दें कि पहले कृष्ण मिले या सुदामा, पहले कृष्ण मिले या सुदामा। भगवान कन्हैया सुदामा को ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। दादा के पैरों में कांटे लग गए हैं, हालांकि प्रभु ने योग माया से उन्हें बुला लिया था। रुक्मिणी से कहा कि जाओ पानी गर्म करके लाओ। ध्यान दें माताएं मैंने विशेष ध्यान दें, क्या कहा कि जरा पानी गर्म करके लाओ। रुक्मिणी से कहा क्यों? और बोले थोड़ा उसमें नमक डाल देना। ध्यान दें, जो व्यक्ति ज्यादा दूर पैदल चलता है उसके पैरों में दर्द हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अगर आपने पैर ठंडे पानी से धो लिए मुकेश भैया तो निश्चित है गठिया वाय हो जाएगी। सुनने वाला हंस होता है। तो किसी हमारे बड़े बुजुर्ग को, किसी माता बहन को हमारा कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो बुरा लग गया हो या ठीक ना हो, तो हम मंच के माध्यम से क्षमा मांगते हैं कि अपना बालक अपना पुत्र समझ के हमें क्षमा करें। गुरुजनों के माध्यम से फिर हम वापस उसे सुधार करके लाएंगे। चूंकि शब्दों की झड़ी लगानी पड़ती है, शायद कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो समझ में ना आया हो, और हम आपको दे भी क्या सकते हैं, हम आप लोगों को दे भी क्या सकते हैं। हम तो खुद आशीर्वाद की कामना करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने भाई बंधुओं से, माताओं बहनों से। क्या मांगते हैं परीक्षित जी? आपसे भी मांगते हैं, आप लोग हमारा मन भगवान के चढ़ाने में लगा रहे हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये अलग बात है कि आपने हमें मंच पे बिछाया है। सभी माताओं बहनों से यही आग्रह है कि आप लोग हमें ऐसा आशीर्वाद दें, हमारा मन भगवान के चढ़ाने में लगा रहे। इसी तरह से हम आपको किसी बात कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करें। मंच के माध्यम से मैं क्षमा मांगता हूँ, और हम दे भी क्या सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। इस मंच के माध्यम से, इस मंच की गरिमा से हम आशीर्वाद देते हैं कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। क्योंकि जहाँ पर 10-5 दिन कोई रहता है तो प्रेम हो जाता है। पहले दिन आए वो बात नहीं होती है, लेकिन जहाँ 6-7 दिन 10 दिन रहो तो वहाँ प्रेम हो जाता है। अब प्रेम को तोड़ना ही कठिन होता है, लेकिन ये तो मिलना विछड़ना संसार की रीत है। तब आए तब चले गए। बहुत बढ़िया समाज है, बहुत बढ़िया श्रोता है। जहाँ भी जाएंगे हम गौरी ग्राम की प्रशंसा करेंगे कि भले ही गांव छोटा हो
लेकिन दिल नहीं छोटा है। हमारे भक्तों के लिए गांव भले ही छोटा हो लेकिन दिल नहीं छोटा है। आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है इसकी सराहना हम सब पूरा स्टाफ और राधे बाबा की तरफ से सभी को जो है करबद्ध प्रार्थना है। Hallelujah.